अगर आप किसी ज्योतिष पास गए तो ठगी का शिकार बनेंगे। अगर आप किसी तांत्रिक पास गए तो जरूर ठगे जाएंगे। अगर आप किसी बाबा या मिरेकल बाबा के पास गए तो आपका तन मन धन सभी लूटा जाएगा। इसीलिए इस तरह के पाखंडी ज्योतिषी तांत्रिक बाबा जी से सावधान रहिए। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में एक तर्कशील व्यक्ति के नाते, रसनिष्ठ के नाते आपको सतर्क करता हूँ, जागरूक करता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। और इसी कड़ी में अभी आपको ज्योतिष शास्त्र से, तंत्र मंत्र से, जादू टोना से, मिरेकल बाबा से सावधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। अगर आप किसी ज्योतिष के विज्ञापन देखकर किसी ज्योतिष के पास चले गए, यानी आज सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्योतिषियों का विज्ञापन, एस्ट्रोलॉजरों का विज्ञापन, हस्तरेखा विदों का विज्ञापन, शौचालय में ज्योतिषियों का विज्ञापन, सड़क के किनारे ज्योतिष का विज्ञापन, अखबारों में, टीवियों पे, यानी कहीं भी अगर आप किसी ज्योतिष का विज्ञापन देखते हैं तो उस विज्ञापन में लिखा रहता है कि आपके जीवन में क्या समस्या है। पारिवारिक समस्या, दाम्पत्य समस्या, संतान समस्या, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, यानी आपके जीवन में जितने सारे समस्या है उसका 100% गारंटी के साथ हम ज्योतिषी समाधान कर देंगे। और इसके लिए आपसे जो रुपए लेंगे वह रुपए समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम गारंटी के साथ वापस कर देंगे। यानी इस तरह का विज्ञापन देखने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि यही ओरिजिनल ज्योतिषी है, असली ज्योतिषी है, और इसके पास यदि हम गए तो मेरे जीवन में जो समस्या है उसका सही तरह से समाधान हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ लोग ज्योतिष पास चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, आप जब किसी ज्योतिष पास जाते हैं तो ज्योतिषी आपको देखकर कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि यह जो व्यक्ति मेरे पास आया है, यानी ग्राहक या कस्टमर जो आया है, उसके जीवन में किस तरह की समस्या हो सकती है। और यूं तो आप यानी जो ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं, ज्योतिषी या ज्योतिषों में विश्वास करने वाले लोग जब भी किसी ज्योतिष पास जाते हैं तो खुद ब खुद अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति ग्राहक बनकर किसी ज्योतिष पास जाता है तो वह खुद ब खुद बताता है कि उसके जीवन में क्या समस्या है। समस्या सुनने के बाद जो ज्योतिषी पहले सुग्गा, कौवा, मैना, उल्लू लेके बैठता था, वह आज स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर लेके बैठता है। और जो ज्योतिषी कागज पे जन्म कुंडली बनाता था वह आज AI टूल के इस्तेमाल करके आपका जन्म कुंडली बना देगा और आपको बताएगा, देखो ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, साइंस है, और इसीलिए आज अत्याधुनिक AI सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपकी जन्म कुंडली बनाता हूँ और वह 100% सही होगा। यानी आप सटीक ज्योतिष के पास पहुँचे हैं, साइंटिफिक ज्योतिषी के पास पहुँचे हैं। हम साइंटिफिक रूप से आपके जीवन के समस्या का समाधान कर देंगे। और ये कहते हुए वह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपका हॉरोस्कोप बनाता है, जन्म कुंडली बनाता है AI टूल्स के द्वारा या किसी और सॉफ्टवेयर के द्वारा। आपको लगता है कि वाह, ये जानकार ज्योतिषी है, साइंटिफिक ज्योतिषी है, इतना ज्ञानी है, और कंप्यूटर के द्वारा, साइंस के द्वारा आपका जन्म कुंडली बना लिया, यानी आपका जीवन का समस्या जरूर समाधान। अब ज्योतिषी बताता है कि आपके जीवन में जो समस्या है, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, संतान समस्या, जो कुछ समस्या है उसके पीछे शनि का दशा है। शनि की दशा गड़बड़ा गई है, इसके पीछे राहु की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है। यानी हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों का दशा डगमगा गई है, बिगड़ गई है, इधर उधर भटक गई है। और इस दशा को सुधारने के लिए, यानी ग्रहों का दशा सुधारने के लिए पैसा लगेगा, मोटी रकम। आपके बातचीत, आपका पोशाक, आपका आर्थिक स्थिति समझकर ज्योतिषी आपको हलाल करने के लिए उपाय निकालता है। अगर आप पैसा वाला है
तो ज्योतिषी कहेगा कि देखो आपको ताबीज लेना है, ग्रह रत्न लेना है, इसके लिए 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए खर्चे हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा गरीब होंगे तो कहेंगे कि देखिए 20 से 25 हज़ार खर्चा आएगा। यानी आपका वेशभूषा, आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने के बाद आपको हलाल करने की पूरी रचना, षड्यंत्र वह ज्योतिषी करता है। और इसी मुताबिक आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको और तरह तरह के अंधविश्वास के जाल में उलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप जब ज्योतिष पास गए हैं तो मैं संतोष शर्मा एक तर्कवादी के नाते जरूर कहूँगा कि वह ज्योतिषी आपको जरूर पकड़ा बनाएगा, उल्लू बनाकर आपको जरूर ठगेगा। और इसीलिए तो ज्योतिषी विज्ञापन देते हैं कि कोई मुर्गा मेरा पास आए और मैं उसको हलाल करूं। सीधे तौर पे लोगों को ठगने के लिए ज्योतिषी विज्ञापन देते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं। और आप यदि ज्योतिष शास्त्र विश्वास करके ऐसे पाखंडी को दुकान पहुंचेंगे तो जरूर ठगे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ। अब आपको विश्वास है कि नहीं, ज्योतिषी जरूर आपके जीवन का समस्या समाधान कर देगा। ज्योतिषी जानकार है, कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है, AI टूल का इस्तेमाल करता है, तो साइंटिफिक ज्योतिषी है। तो अब ज्योतिषी आपको ताबीज, ग्रह रत्न, अंगूठी आदि देगा और इसके बदले में मोटी रकम ले लेगा और कहेगा इस ताबीज को, इस ग्रह रत्न को या अंगूठी को आने वाले शनिवार को किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने के बाद, शुद्धिकरण करवाने के बाद इस अंगूठी को, ताबीज को धारण कर लीजिए। अंगूठी को अंगुली पहन लीजिए, ताबीज को गले में लटका लीजिए या बाहू में पहन लीजिए। इस तरह का बहुत सारे धार्मिक ज्योतिष शास्त्र का उपाय आपको बता देगा। आप उसी मुताबिक आपने ग्रह रत्न धारण किया, ताबीज का पद पहन लिया, आपको लगा कि मैंने जिस ज्योतिष पास गया था वह ज्योतिषी मेरे जीवन का समस्या का समाधान कर देगा और मैं समस्या से बाहर आ जाऊंगा। अब ज्योतिषी के बताए गए उपायों का आपने इस्तेमाल किया, ग्रह रत्न पहना, ताबीज लिया, अंगूठी पहना और इंतजार करने लगे कि आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान इस दुनिया में कोई भी ज्योतिषी नहीं कर सकता है। आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान आपको खुद ब खुद करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसके लिए आप चुपचाप घर में नहीं बैठे रहेंगे। आप अपने मित्रों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, मदद मांगेंगे, कोई काम करेंगे, रोजगार का उपाय निकालेंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र के दिए गए अंगूठी पहन के और घर में चुपचाप बैठ गए और आपकी आर्थिक सुधर गई? ऐसा असंभव है। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अंगूठी पहन लिए और आपके आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उल्टा यह हुआ कि आपके पास जो पैसे थे, ज्योतिष पास गए, वहाँ आपके जीवन के समस्या का समाधान करने के नाम पे अंगूठी दिया और आपके जेब और ढीली कर दी। आपके पास जो भी पैसा था वहाँ लूट लिया, ठग लिया ज्योतिषी ने, यानी आपकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ज्योतिष पास गए तो आपकी जो आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी, मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है, क्योंकि आप इस चिंता में रहेंगे कि मैंने तो मोटी रकम खर्चा कर दिया, ज्योतिष का शास्त्र के पीछे अंगूठी खरीद ली, लेकिन अब अगर समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हुआ ज्योतिषी मेरा पैसा वापस करेगा? इस तरह की चिंता आपके दिमाग में घूमते रहता है। तो इस तरह के और सवाल जवाब, इस तरह का प्रश्न मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा। तब की कसौटी पे आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी। साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।